हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकार से जवाब मांगा है कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए सरकार के पास क्या योजना है। जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं और अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सरकार की क्या योजना है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले करेंगे आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो लगातार मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस अपडेट के बारे में। देखिए, प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। कहा क्या है सरकार की योजना। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है और पूछा है कि वह यह बताए कि लॉकडाउन के चलते देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों को कोरोना वायरस जांच के बाद क्या उनके मूल स्थानों पर भेजने की उसके पास कोई योजना है। पीठ ने यह जवाब मजदूरों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और उनके घरों तक अंतर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था मुहैया कराने की एक याचिका पर मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि सरकार के दृष्टिकोण को बिना पुष्टि किए आंख बंद करके माना जा रहा है, जबकि लोगों के विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के मौलिक अधिकारों को लागू नहीं किया जा रहा है। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा भूषण द्वारा कोर्ट पर भरोसा नहीं जताए जाने के सवाल पर जस्टिस NV रमना, संजय किशन कौल और BR गवई की पीठ ने सवाल किया कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर हम आपकी बात पर क्यों सुनवाई करें। आप कहते हैं कि आप 30 साल से ज़्यादा समय से कोर्ट से जुड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट सरकार के यहाँ बंधक है। भूषण ने कहा कि यह संविधान द्वारा बनाई गई एक संस्था है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और मैं पीड़ा को व्यक्त करने का हकदार हूँ। भूषण ने सफाई देते हुए कहा, फिलहाल में कोर्ट के कुछ आदेशों के चलते कई पूर्व जजों ने भी ऐसी राय व्यक्त की है। इसका मतलब यह नहीं कि हम इस संवैधानिक संस्था पर आस्था नहीं रखते हैं। देखिए, भूषण ने कहा कि लगता है कि सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के संकट की स्थिति पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 90% से अधिक प्रवासी श्रमिकों को राशन या मजदूरी नहीं मिली है। वे हताश स्थिति में है और उन्हें अपने मूल स्थानों पर जाने की मंजूरी दी जानी चाहिए। हालांकि मेहता ने कहा कि ये गलत रिपोर्ट्स है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आंकड़ों के ऊपर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर राज्यों से सलाह ले रहा है कि कितने प्रवासी मजदूरों को ले जाया जाना है, कितनों को मदद दी जानी है और किस तरह की मदद दी जानी है। भूषण ने अदालत से आग्रह किया कि वह प्रवासी मजदूरों के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन की मंजूरी दे, जिस पर मेहता ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि इसे सरकार लोगों के बड़े हित को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं पर गौर करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से नोटिस जारी न करने और याचिका पर निर्देश देने का अनुरोध किया, क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा और वह 2 सप्ताह के भीतर इस पर जवाब दाखिल करेगा। पीठ ने कहा कि केंद्र को यह जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है कि क्या प्रवासी श्रमिकों के अंतर्राज्यीय परिवहन की मंजूरी देने पर कोई प्रस्ताव है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय एजेंसी नहीं है और केंद्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकार से जवाब तलब किया है कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसका जवाब जो है उन्हें 1 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।